नमस्कार दोस्तों। आठवां वेतन आयोग गोल्डमान सैक का कहना है कि औसत वेतन वृद्धि 14,000 से 19,000 रुपये के आसपास हो सकती है। अपने गठन के बाद आठवां वेतन आयोग वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर और अन्य तौर तरीकों को निर्धारित करने के लिए हितधारकों के साथ विचार विमर्श करेगा। गोल्डमान सैक ने केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह के लिए एक व्यापारिक परिदृश्य विश्लेषण किया जो वर्तमान में 1,00,000 रुपये का औसत में मासिक वेतन कर पूर्व कमा रहा है। हालांकि यह विश्लेषण केवल उदाहरण के लिए है, लेकिन यह सुझाव देता है कि समूह को प्रति माह 14,000 से 19,000 तक अतिरिक्त लाभ हो सकता है। अपने विश्लेषण के हिस्से में गोल्डमान सैक ने 3 परिदृश्यों की कल्पना की। यदि केंद्र 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए आवंटित करता है, तो यह मानते हुए कि यह आवंटन का 50% वेतन संशोधन के लिए और शेष पेंशन के लिए उपयोग किया जाता है, तो औसत वेतन 1,00,000 रुपये से बढ़कर 1,14,600 रुपये प्रति माह हो सकता है। यह बात गोल्डमान सैक ने कही। अगर सरकार 2,00,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित करती है तो औसत वेतन 1,00,000 रुपए से बढ़कर 1,16,700 रुपये प्रति माह हो सकता है। अगर 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाता है तो यह बढ़कर 1,18,800 रुपये प्रति माह हो सकता है। 7वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के दौरान केंद्र सरकार को सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ा। हालांकि इसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था, लेकिन संशोधित वेतन और पेंशन जुलाई 2016 से लागू किए गए। नतीजतन वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजकोषीय प्रभाव को समाहित कर लिया गया। अपने गठन के बाद 8वां वेतन आयोग वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर और अन्य तौर तरीकों को निर्धारित करने के लिए कई हितधारकों के साथ विचार विमर्श करेगा। विचार विमर्श के शामिल होने वाले कर्मचारी संगठनों ने संकेत किया कि 2.57 या उससे अधिक का फिटमेंट फैक्टर चाहेंगे, जिसकी सिफारिश 7वें वेतन आयोग ने की थी। हालांकि पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने जनवरी में एक समाचार चैनल में कहा था कि ऐसी उम्मीद अवास्तविक हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा था कि फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.92 हो सकता है। वित्त मंत्रालय ने 18 मार्च को संसद में स्पष्ट किया कि वह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में महंगाई भत्ते के विलय पर विचार नहीं कर रहा। यह मांग राष्ट्रीय परिषद संयुक्त सलाहकार तंत्र का आधिकारिक कर्मचारी मंच के कर्मचारी पक्ष द्वारा पिछले महीने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ अपनी बैठक में उठाई गई थी। गोल्डमान सैक ने सोमवार को कहा कि 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों का औसत वेतन 14,000 से 19,000 रुपये प्रति माह बढ़ सकती है। गोल्डमान सैक का कहना है। अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों का लाभ होगा। वित्तीय सेवा फर्म ने एक नोट में कहा कि पैनल का गठन अप्रैल में होने की उम्मीद है और इसकी रिपोर्ट 26-27 में लागू होने की संभावना है।